रोल रोल जय रोल जी। प्रमोद जी, हम यहाँ पर बेसिकली मुंबई से दूर पनवेल जगह है, हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या शूट कर रहे हो आप? जी, हम प्रमोद प्रेमी यादव आप सब तमाम मीडिया भाई लोग और श्रोता लोग के नमस्कार करतनी। अभी पनवेल में सूर्या फार्म हाउस में हमने के मुन्ना मवाली के शूट करते जा, बहुत ही अच्छा तरीका से अगर शूटिंग चलता। आज हमने के गाना के शूट चलता, रिक्की जी जो डायरेक्टर बनी। क्या गाने के बोल हैं प्रमोद जी, किसकी आवाज़ है ये गाना? ये गाना कि वो हिंदी के आर्टिस्ट के गईले भाई, वो आर्टिस्ट के नाम नहीं है हमारा यार, शाहिद माल्या जी, वो गाए इस गीत को अच्छे से गाए। टाइटल सॉन्ग है इस फिल्म का मुन्ना मवाली। प्रमोद प्रेमी ने लाल कलर की जैकेट पहनी हुई है, पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, कोई खास वजह इस लुक के पीछे? सर ये गाना में थोड़ा ड्रेस चेंजिंग है, थोड़ा गाना टाइटल ऐसा उस टाइप का हम ड्रेस पहने हुए हैं। गले में सोने की चेन नजर आ रही है केसारी की तरह? अरे नहीं, अपना अपना अथी रहता, हम एक पहने हैं। अच्छा जी, हो सकता है कुछ साल बाद आप भी ज़्यादा? अरे नहीं नहीं, सिंपल सिंपल जो अच्छा लगे। मुन्ना मवाली, प्रमोद फिल्म का नाम है मुन्ना मवाली, आप ही हो ये मवाली? जी सर। या दो लोग हैं, एक मुन्ना है एक मवाली है? नहीं नहीं, दोनों मैं ही हूँ। क्या डबल रोल है फिल्म में? नहीं नहीं, शुरू में मेरा मुन्ना नाम रहता है, कुछ कारण बस मैं मवाली बन जाता हूँ, इसलिए मेरा मुन्ना मवाली नाम पड़ जाता है। प्रमोद जी, आपके साथ दो खूबसूरत लड़कियां हम देख रहे हैं, एक तो अंजना जी हैं और दूसरी है पूनम दुबे। पूनम दुबे के साथ आपने पहले भी फिल्म की है? हाँ, पहले उनके साथ की है। अब अंजना जी के साथ शायद पहली बार आप फिल्म कर रहे हैं, कैसी केमिस्ट्री है तीनों की? अंजना जी के साथ भी अच्छा है और पूनम जी के साथ भी अच्छा है। और ये जो डांस है आज जो गाना हम देख रहे हैं, इसमें दोनों हीरोइनें हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है कि दोनों हीरोइनों के साथ आप रोमांस कर रहे हैं? टाइटल सॉन्ग है, इसमें 80-40 लड़का 40 लड़की है कोरस, और क्राउड बहुत सब माने बहुत बड़ा बजट का गाना शूट हो रहा है। प्रमोद जी, आपकी दूसरी ही फिल्म रिलीज है, पहले से आई थी एक फिल्म, अब ये दूसरी फिल्म है। किस तरह का प्यार बतौर अभिनेता, गायक के तौर पे आपको बड़ा प्यार मिला, बतौर अभिनेता कैसा प्यार मिल रहा है आपको ऑडियंस का? देखिए, गायकी से तो बहुत भाई लोग हमारा का प्यार कई, और एज एक्टर अभी हीरो के रूप में भी हमारा बहुत दर्शक लोग प्यार देता, बहुत माना था, बहुत लोग चाहता। और फिल्में, ये दूसरी फिल्म है मुन्ना मवाली, और क्या क्या फिल्में चल रही हैं या कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं प्रमोद? सर मेरा अभी 2 फिल्में रिलीज पर है, केहू बा दीवाना नैहर में जो इस महीने के बाद तक शायद रिलीज होगा, और उसके बाद वंदे मातरम है। 5-6 फिल्में भी रिलीज पर है मेरी, और 5-6 फिल्में लगातार शूट पर है। कुछ गा के सुनाना चाहते हैं प्रमोद प्रेमी ऑडियंस को? अभी आपको एक गाना सुनाएंगे, मेरा एल्बम का गाना आया है जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में भी, तो बहुत अच्छा उसका व्यूअर चाहे हर एक बारात में, पूरे यूपी बिहार में वो गाना मेरा भी चल रहा है जोरों शोर से जी। एक ये वाला पहले गाना आपको सुनाते हैं। हर की नई हर के दे हल रहे निशानी, भइल न रहे चौठारिया, ना सदी हले सैया हो जय माल वाला सड़िया। 1.5 महीना में इसका 1.5 करोड़ व्यूअर गया अभी। एक उसी में गाना गाए थे, साड़ी के पिनावा गड़ गई, उसी एल्बम में अरुण बिहारी जी गीत को लिखे थे। हर ईश्वर हो सिंगार देखी सैया लू भइले, बानी सुनर वो बड़ाई बड़ी कैले, कोरबा में धइले मन बिगाड़ गइल, साड़ी के पिनावा गड़ गइल ना। बहुत ही अच्छा ही गाना भी मार्केट में हो बाजाता। 5-6 गाना जो हमारे मार्केट में भी सुपर डुपर हिट चलता है आप सबके आशीर्वाद से। और कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? चलते चलते यह कहब कि भाई लोग जैसे आप सब हमारे एल्बम से प्यार देता नहीं, आप सब पहला फिल्म हमारे चना जोर गरम में आप सब प्यार दुलार देनी, वही तरह हमारे फिल्म मुन्ना मवाली चाहे केहू बा दीवाना नहीं, जो भी हमारे फिल्म लागे आप सब वही तरह प्यार दुलार दी, आशीर्वाद दी भाई। केहू बा दीवाना नहीं ट्रेलर लॉन्च हुआ है, टीजर हाँ, चाहब कि भाई लोग हमारे टीजर के भी आप सब प्यार दिए, आशीर्वाद दिए, जैसे चना जोर गरम के आप सब देनी। और ट्रेलर हालांकि जल्द ही रिलीज हुई, आप फिल्म भी रिलीज हुई, आप सब जाई सिनेमा घर में प्यार दी। और
ज़्यादा से ज़्यादा वगैरह के आप सब हिट कराएं। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। अंजना जी, आज हम क्या शूट कर रहे हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए। कॉस्ट्यूम आपका बड़ा खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। आज हम मुन्ना मवाली का टाइटल सॉन्ग है, उसका शूट कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही आज तामझाम के साथ में गाना शूट हो रहा है। और आपने मेरे कॉस्ट्यूम के बारे में पूछा, तो मेरा इस फिल्म में लुक इंडियन है।
तो एक हीरोइन इंडियन है, एक वेस्टर्न है, तो आई एम इंडियन गर्ल, तो मेरा ये फुल आउटफिट जो है वो इंडियन है। आप फिल्म की फर्स्ट लीड हीरोइन हो। जी, जी। क्या किरदार है अंजना सिंह का मुन्ना मवाली में? अंजना सिंह का जो किरदार है बहुत ही चुलबुली नटखटी लड़की है और उसका बोल्ड अंदाज दिखेगा गानों में भी। जिस दर्शकों को मुन्ना मवाली में अंजना का वो हर रूप दिखेगा जो वो देखना चाहते हैं। प्रमोद प्रेमी पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, नए आर्टिस्ट हैं, सिंगर टर्न एक्टर हैं, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनकी ये फर्स्ट फिल्म है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस फिल्म में। नहीं, आप लोगों की पहचान, आप बेहतरीन डांसर हो इंडस्ट्री के, पूनम जी भी अच्छी डांसर हैं। जी। प्रमोद प्रेमी के शरीर में कितना लय दिखता है? कोशिश कर रहे हैं, अच्छे हैं। नॉर्मल जो वो अपने एल्बम में डांस करते हैं और जो फिल्मों का डांस होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करके और अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रमोद को और सीखने की ज़रूरत है? हाँ, सीखना तो सबको पड़ता है क्योंकि उनकी फर्स्ट फिल्म है, सीख के नहीं आए हैं, सीख रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। बतौर एक्टर फिल्म में आप उनके साथ गाना ही नहीं बल्कि एक्टिंग भी की है आपने। जी। बतौर एक्टर उनका फ्यूचर कैसे देखती हैं? अच्छा है उनका फ्यूचर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री सो कॉल्ड सिंगर्स इंडस्ट्री कही जाती है, सिंगर हीरो ही रहे हमेशा, तो सिंगर तो वो अच्छे ही हैं और उनका सिंगर के हिसाब से उनकी जो ऑडियंस है, उनका जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी अच्छा है और काम भी आदमी सीखते सीखते अच्छा कर ही लेता है। अंजना जी, आपने कितने गाने शूट किए इस फिल्म के लिए, कितने गानों में? इसमें टोटल 9 सॉन्ग्स हैं और जिसमें से 7 गाने में मैं हूँ, 7 गानों में मैं हूँ और सभी गानों का मूड अलग अलग है, हर तरीके के लुक हैं, हर तरीके का म्यूज़िक है इसमें। फिल्म कही जाती है, लगभग हर प्रोड्यूसर कहता है कि साफ सुथरी फिल्म होगी, आप खुद इसमें एक्ट कर रहे हो, आप बताओ, आप इस बात की गारंटी देते हो कि एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्म होगी मुन्ना मवाली? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया साफ सुथरी फिल्म किसको कहते हैं। जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरी हर फिल्म में साफ़ सुथरी होती हैं। अब वो देखने वाले का नज़रिया है कि उसको वो साफ़ सुथरी दिखती है कि नहीं दिखती है। और ये फिल्म फुल एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें आपको फैमिली भी दिखेगी, इसमें आपको रोमांस भी दिखेगा, इसमें लव एंगल भी दिखेगा, इसमें आपको फाइट भी दिखेगी, हर शेड्स दिखेंगे आपको इस फिल्म में। कॉमेडी के लिए फिल्म में कितना स्कोप था? अच्छा स्कोप है कॉमेडी भी में ही। कुछ सीन्स हैं हमारे, कुछ ऐसी जगह है कि कॉमेडी भी हम मेन एक्टर्स ही इसमें कर रहे हैं, थ्रू सीन्स हमारे कुछ ऐसे हैं। आपको क्या लगता है कि फिल्म में कितना प्रतिशत काम बाकी है और कब तक आ सकती है? ये इस ऑलरेडी आई थिंक ये 75% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और ये 23rd 24th ऑफ दिस मंथ ये फिल्म ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगी एंड होपफुली ये फिल्म सावन में हमारी ऑडियंस के बीच में आएगी। अंजना जी, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल? अभी आप बाहर भी थे, शूट भी कर रहे थे। जी, अभी रिसेंटली मैंने फिल्म करके आई है सन की दरोगा रवि किशन के साथ में, बहुत ही प्यारी और एक सोशल मैसेज के साथ में वो फिल्म बनी है। करंट हमारे जो देश में जो चल रहा है रेप रिलेटेड छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हो जा रहा है, इंसाफ नहीं है, एक सोशल मैसेज है उस फिल्म में, बहुत ही प्यारी और थोड़ा लीक से अलग फिल्म बनी है। वो भी फिल्म आएगी तो उसका वो एक अलग जॉनर की फिल्म है, वो एक अलग ऑडियंस के लिए है फिल्म। और मैं इस मुद्दे पर आपको पूछने ही वाला था, आपको नहीं लगता है कि देश में बलात्कार बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? क्या हो गया है हमारे समाज को? आपको सच में नहीं लगता कि कुछ करने की ज़रूरत है? मैं वही कहूँगी कि जो ऐसा करते हैं या तो वो इंसान नहीं है, या तो वो किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, या उनके माँ बाप ने उनको सिखाया ही नहीं गया है कि उनको करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्योंकि ऐसा कोई हैवान हो ही नहीं सकता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा दुष्कर्म करे, ऐसा गलत काम करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम जनता हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह के कोई एक आदमी चार आदमी एक लड़की को खींच के लेके रेप कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन ने देखा ना हो। तो थर्ड पर्सन बहुत मायने रखता है। अगर वो थर्ड पर्सन आवाज़ उठाए, कुछ भी सुन के गलत देख के नहीं उठा सकता, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, जैसे भी हो सकता है आप मदद करें तो चीज़ें कम हो सकती हैं। अब रही बात जिन्होंने रेप किया है, उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इन लोगों को जिन्होंने रेप किया है उनको सज़ा नहीं मिल रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि
तुरंत उस पर कुछ डिसीज़न लें और उनको सज़ा सुनाएं। क्यों? तो ही शायद कुछ डरेंगे लोग, तो ही सोचेंगे कि ऐसा करने से हमारे साथ कल को तुरंत ऐसा हो जाएगा, तो शायद उनको डर लगे और ये सारी चीज़ें कम हो हमारे देश से। आखिर कब डर के लिए क्या किया जाए? आपके ही कई दोस्त हैं जो कि सरकार में, मनोज तिवारी, रविकिशन जैसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। अगर ये वक्त है, अगर इस वक्त में कुछ नहीं किया जा सकेगा, खुदा न खास्ता अगर सरकार नहीं रही, तब तो उम्मीदें भी छोड़नी होंगी। सर, अगर सिर्फ अंजना सिंह को ही ये डिसीज़न लेना हो कि मैं इसने रेप किया इसको मार दूं, तो मैं खुद तो ले सकती हूँ, लेकिन सत्ता में अगर हमारे दोस्त हैं वो तो अकेले ही नहीं है ना, वो भी किसी के नीचे हैं और किसी एक के डिसीज़न लेने से चीज़ें नहीं होती हैं। ये बैठ के गवर्नमेंट का काम है, उनको एक रूल बनाना पड़ता है, एक न्याय बनाना पड़ता है कि ये एक डिसीज़न देना पड़ता है, सबको मिल के करना पड़ता है। किसी एक कह सकता है कि सर अब मैं ये कदम उठा रहा हूँ, आप सब हमारा साथ दें। जो जब सब साथ देंगे तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। बहुत ही बढ़िया बात, मेरी तरफ से डन है। आपको कुछ पूछना है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जो आपकी फिल्म मुन्ना मवाली की एक गाने की शूटिंग हो रही है, कुछ बताइए किस तरह का गाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। यह हमारा फिल्म का टाइटल सॉन्ग है और आप देखेंगे मैं बहुत ही भव्य तरीके से इसको शूट कर रहा हूं। और भोजपुरी में आजकल जो भी गाने का एक शौक बना हुआ है कि कुछ वल्गर सीन हुए या कुछ वल्गर बातें ही नहीं है। इस गाने को गाया है शाहिद मालिया, जो ऑलरेडी काफ़ी बड़े सिंगर हैं हिंदी फिल्मों के। और म्यूजिक भी जो लिखा है जो लिखा है उन्होंने डॉक्टर सागर हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं। अभी उनकी फिल्म जो आपने दास देव करके एक फिल्म आई थी, उनके सारे गाना उन्होंने लिखा है। उसके पहले बहुत सारे गाना लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर सुधाकर सने हैं इस फिल्म गाने के। उस सब के कहने के बाद फिर गाना सुनने के बाद मुझे लगा कि इसको मैं जितना अच्छा ढंग से फिल्माऊंगा टाइटल सॉन्ग को तो अच्छा होगा और भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा लुक आएगा। इसको देखते हुए मैंने इसको अच्छे ढंग से फिल्माने रहा हूँ। मैं मुन्ना मवाली आपकी पहली फिल्म है बतौर प्रोड्यूसर? बतौर प्रोड्यूसर इसके पहले एक और फिल्म बनाया था मैं, लेकिन कोई खास चली नहीं पिक्चर हो। टाइटल था उसका चढ़ल जवनिया भइल जी के का, ये बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद अभी मुन्ना मवाली का आइडिया आया, कॉन्सेप्ट कुछ भी मन में विचार आया। मैं डायरेक्टर रवि सिन्हा जी हैं, उनके कहने के बाद कट कर लेते जी। पप्पू जी, आपकी जो फिल्म है मुन्ना मवाली, क्या ये बतौर निर्माता, बतौर प्रोड्यूसर आपकी पहली फिल्म है? नहीं सर, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, ये मेरी दूसरी फिल्म होगी। इसके पहले ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ चढ़ल जवनिया भइल जी के काल, जिसमें हीरो का कैरेक्टर था अपना मोबिन खान करके, जो आप कॉमेडी सर्कस में आपने देखा होगा, काफ़ी आगे निकल गया है लड़का वो। हीरोइन तनिषा सिंह करके थी, काफ़ी अच्छी मॉडल है। वो फिल्म अच्छे ढंग से कुछ कारणवश रिलीज नहीं हो पाई थी, बट रिलीज है पिक्चर, वो चली नहीं थी। उसके बाद मुन्ना मवाली का आइडिया हमारे डायरेक्टर मिस्टर रवि सिन्हा जी हैं, उन्होंने बोला कि पप्पू जी एक फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी के लिए कुछ करते हैं। तो हम लोग का आइडिया आया, फिर कॉन्सेप्ट हमारे छोटे भाई डॉक्टर आलोक रंजन पांडे हैं, उन्होंने दिया और हम लोगों ने मिलकर इसको सबसे पहले इस फिल्म के साथ किया है। वाक़ा है कि सबसे पहले इस फिल्म में खेसारी जी थे जी, खेसारी जी साइन हो गए थे, एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे भोजपुरी फिल्मों का विडम्बना कहें या जो कहें कि कुछ ऐसे हैं कि आर्टिस्ट लोगों का बोलबाला इतना अधिक है, उस टर्म्स पे मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरा अपना टर्म्स था। फिर मैंने नए आर्टिस्ट को तलाश किया, जिसमें मुझे प्रमोद प्रेमी जी दिखाई पड़े। प्रमोद प्रेमी अच्छा है, इसका लुक अच्छा था और बात विचार से बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनको साइन किया और फिल्म अभी कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्द। मेरा सवाल ये है जी कि आखिर खेसारी क्यों नहीं आपके साथ काम कर पाए, या फिर आप खेसारी के साथ क्यों नहीं काम कर पाए? खेसारी लाल यादव ने ऐसी कौन सी शर्त रखी थी जिसे पूरा करना असंभव था? खेसारी लाल को पहली शर्त बोले कि सर हमको टाइटल पसंद नहीं है, उन्होंने बोला कि टाइटल पसंद नहीं है। दूसरा, कुछ डायरेक्टर को भी लेकर उनके मन में कुछ बातें थी, पर बहुत ऐसे इंटरफेरेंस थी जो हम नहीं कर सकते थे। फिल्म हम बना रहे हैं, प्रोड्यूसर हम हैं, खर्चा हम कर रहे हैं, तो हम अपने टर्म्स पे चलेंगे, हम आपके टर्म्स पे नहीं चल सकते। कोई भी क्यों ना हो हमारे सामने, वो खेसारी हो या भोजपुरी का टॉप का हो, या मैं हिंदी फिल्म भी बनाऊंगा उसमें भी टॉप का आर्टिस्ट हो, फ्यूचर में मैं किसी के टर्म्स पे नहीं चलूँगा। मैं सारे प्रोड्यूसर को भी कहना चाहूँगा कि फिल्म आप बना रहे हो, आप डायरेक्टर है, आपकी टीम है, आपकी यूनिट है, आर्टिस्ट का काम है आना, शूट करना, जाना, उसके टर्म्स पे आप काम मत करो, चीज़ अच्छा बनाओ। नहीं, नाम क्या चाहते थे आप? मुन्ना मवाली फिल्म का नाम है, खेसारी क्या नाम रखना चाहते थे? कुछ और नाम रखना चाहते थे खेसारी? कुछ और नाम रखना चाहते थे जो मुझे पसंद नहीं था। अच्छा, आपने प्रमोद प्रेमी को ले लिया, आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल का ऑप्शन पर्याय प्रमोद प्रेमी हो सकते हैं? मुझे तो 1000% लगता है
और उनसे कम आज के टाइम में फैन फॉलोअर भी नहीं है इनके। अभी इनकी पिक्चर रिलीज हुई थी, मैंने ही डमरू किया था, खेसारी लाल की फिल्म डमरू किया था, हम और हमारे एक फ्रेंड है मिस्टर प्रवीण, दोनों ने मिलकर किया था। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और उसी वक्त इसकी प्रमोद जी की फिल्म रिलीज हुई अपना चना जोर गरम। खुद का मेरा थिएटर है बिहार में, सिनेमा हॉल है, 10 सिनेमा के नाम से मशहूर है वो। नॉर्थ इंडिया का एसी थिएटर है जिसमें मैंने दोनों फिल्में लगाया। और दोनों फिल्मों का जब मैं कंपेरिजन किया तो चना जोर गरम डमरू से यहाँ पर है। नहीं, मेरे कहने का क्या मतलब है कि प्रमोद प्रेमी खेसारी लाल से बड़े आर्टिस्ट हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं देखिए, हर एक आर्टिस्ट की अपनी पहचान होती है, किसी को मैं छोटा और बड़ा नहीं बोल सकता। वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है। भविष्य में खेसारी लाल के साथ कोई फिल्म करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। खेसारी अपना अच्छा आदमी है, उसने बहुत मुझे रेस्पेक्ट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी उनकी बातें थी वो कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हम नहीं करेंगे। उनसे मेरा कोई मनमुटाव भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। अच्छे आदमी, बस उन्होंने फिल्म नहीं किया, इस बात का थोड़ा एक अफसोस मलाल तो रहेगा हमेशा। आपको लगता है कि खेसारी लाल के फिल्म ना करने का खामियाजा या नुकसान फिल्म को हो सकता है? उनको हो सकता है, हमारी फिल्म को नहीं हो सकता। कैसे? ये फिल्म को मेरा एक इच्छा है कि इस फिल्म को मैं हिट करा के रहूँगा। मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, खुद प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, इस फिल्म के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मुन्ना मवाली कब तक रिलीज हो सकती है? देखते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ में ट्राई कर रहे हैं, या तो फिर अगस्त में आए, नहीं तो दुर्गा पूजा। अच्छा, आपने कहा कि नाम को लेकर कुछ समस्या थी खेसारी को जी। अब प्रमोद प्रेमी को कोई समस्या नहीं थी? उन्होंने कोई शर्त नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा? प्रमोद प्रेमी जब हमारे पास आए, मेरे ऑफिस में जब आए, तो उस लड़के का मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, क्योंकि मैं भी 22-23 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और 22-23 साल से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया भी है। तो लगा कि यार इसमें वो सब कुछ है कि हम ये हीरो का जो आजकल जो बिहार में फैशन है कि कोई सिंगर को हीरो बनना चाहिए, चल रहा है, उससे हम पीछे भी नहीं हट सकते, और सच्चाई भी है। बिहार के जो दर्शक है वो सिंगर को ही पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मुझे लगा कि सब कुछ है। इसने अपनी यूट्यूब पे एक से एक वीडियो दिखाया, काफ़ी हिट वीडियो थे। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई नखरा नहीं। आप मिलेंगे अभी सेट के ऊपर, कहीं भी खड़ा रहेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, इनका कोई भी ऐसा आपको नखरा ही नहीं है कि प्रोड्यूसर डिस्टर्ब हो। जी। खेसारी लाल की बात हमने कर ली, फिल्म की बात कर ली, आपने हीरोइन के बारे में हमें बताया नहीं। अरे हीरोइन तो हमारी अंजना जी हैं, पहली मेन लीड में अंजना जी हैं। पूनम जी का भी अच्छा खासा रोल है, पूनम दुबे का। अंजना जी मुझे तो मैं क्या बताऊं, जितना परफेक्ट पेयर लगता है कि फिल्म का जब मैं एडिटिंग देखा तो दोनों की जोड़ी मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है। और अंजना जी तो ऐसे भी स्टार हैं, उनके विषय में कुछ कितना भी कहें कम है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत ही सपोर्टिव नेचर की, बहुत ही सपोर्टिव। ये सारी जिम्मेदारी आप अकेले संभालते हैं या आपका साथ कोई देता है? और घर से बाहर तक इस सारी जिम्मेदारी के पीछे एक ही आदमी का साथ है, जो हमारी वाइफ है, बुलाइए, रेखा पांडे, और कोई नहीं है। आइए। क्या फिल्म शूट कर रहे हैं और क्या सीक्वेंस चल रहा है आज? मैं एक भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, मुन्ना मवाली, और बॉम्बे से दूर पनवेल में सूर्य फार्म में हम ये यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। आज हम लोग एक गाना, बहुत भव्य पैमाने पे एक गाना का शूटिंग कर रहा हूँ। फिल्म का टाइटल सॉन्ग है मुन्ना मवाली, हम हैं मुन्ना मवाली। इस फिल्म के हीरो हैं प्रमोद प्रेमी जी, जो कि बिहार के बहुत नामचीन गायकों में से एक गायक हैं भी हैं। उभरता हुआ इंडस्ट्री को जो है एक नया हीरो मिलने जा रहा है, जहाँ तक मेरा अपना एक एक्सपेक्टेशन है, जो मैं देख रहा हूँ। इस फिल्म में हीरोइन है अंजना सिंह, भोजपुरी पूरे जितने ऑडियंस है सब उनको जानते हैं। दूसरी हीरोइन है पूनम दुबे, मनोज टाइगर, अयाज खान। इस तरह से काफ़ी किरदार इस फिल्म के अंदर हैं जो काम कर रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं, स्पेशली गाना जो शूट कर रहे हैं मुन्ना मवाली का, ये एक टाइटल सॉन्ग है। हम समझते हैं कि मैं तो तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ, जब से भोजपुरी का दौर आया तब से काम कर रहा हूँ। इतने बड़े पैमाने पे जो है गाना जो शूट जो मैं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो पहली बार मैं कर रहा हूँ। आज डांसर्स जो है इसमें कम से कम मेरे को लगता है 50 डांसर हैं, 100 क्राउड है, और पूरा सेट लगा हुआ है एक बस्ती का, जबरदस्त रूप से। और उस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं रिकी गुप्ता जी, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। डांस मास्टर तो हैं ही है, लेकिन बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं। तकरीबन मेरी उनकी दोस्ती 15-20 साल पुरानी है। और इस फिल्म में और भी किरदार करने वाले लोग हैं। मुन्ना मवाली यानी प्रमोद प्रेमी के साथ, उसके साथ 2-3 कैरेक्टर अच्छे हैं, मनमोहन करके एक हैं, फिर उसके अलावा विकास वगैरह काफ़ी लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं जो नए कलाकार लोग हैं।
जो इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलने वाला है। रवि जी, कितने प्रतिशत शूटिंग फिल्म की पूरी हो चुकी है? आपने कहाँ फिल्म शूट की और कितना हिस्सा बचा है, उसे कहाँ शूट किया जाएगा? देखिए, इस फिल्म की शूटिंग शुरू से ही बड़े भव्य लोकेशन में हमने किया है। एक मर्ड में एक बंगला है, व्हाइट हाउस जिसको बोलते हैं, बहुत कम भोजपुरी वाले वहाँ शूट करते हैं लोग हैं, जहाँ की भाड़ा काफ़ी महंगा भाड़ा है। और भी जितने लोकेशन हमने शूट किया सब बड़े भव्य, बड़े महंगे लोकेशन शूट किया है। यहाँ भी जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ इस जगह पे भी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस फिल्म के लिए। जो प्रोड्यूसर ने मुझे अफोर्ड किया है, प्रोड्यूसर ने जो मुझे दिया है, भोजपुरी फिल्मों में प्रोड्यूसर ऐसे जल्दी देते नहीं हैं, बोलते हैं बस कर दो। अरे आप कुछ देंगे करने के लिए, जगह देंगे, लोकेशन देंगे, वो सामर्थ्य देंगे तो डायरेक्टर करेगा ना, दिखलाएगा ऑडियंस को। और मेरे प्रोड्यूसर पप्पू पांडे जी इसमें पूरा दिल खोल के जो है खर्च कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और फिल्म इंडस्ट्री को एक सुपरहिट की ज़रूरत है, वो मिलनी चाहिए इस फिल्म से। कब तक फिल्म आपकी रिलीज हो सकती है? देखिए, फिल्म तो हमारी बरसात के आसपास तो तैयार हो जाएगी, बट अच्छा टाइम, अच्छा सब कुछ देखते हुए प्रोड्यूसर मेरे जो है रिलीज़ करेंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, बिहार में उनका एक सिनेमा हॉल भी है, तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा इन सब चीज़ों को रिलीज़ का उनके पास है। प्रमोद प्रेमी को बतौर अभिनेता आपने कैसा पाया? उनकी दूसरी फिल्म देखिए, प्रमोद प्रेमी जिससे किसी ने मुझे मुलाकात कराया था, तो मैं मिला उस आदमी से, और मिलने के बाद मुझे लगा कि एक भोजपुरी का जो एक अंश होता है, भोजपुरी पूरा रूम में घुसा जिस आदमी के अंदर है, वो मुझे दिख गया था, फर्स्ट मीटिंग में दिख गया था। एक अच्छा सिंगर है, अच्छा गाना गाते हैं, और उनके फैन फॉलोअर लाखों में है बिहार में। आप देखिए यूट्यूब पे और चैनलों पे देखिए उनके, और गाने में एक पूरा गौटीपन है जो मेरे यूपी बिहार में जो भोजपुरी फिल्मों में गाने में सिंगर लोग का होता है, वो सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ उस लड़के के अंदर क्या है कि सीखने की जिज्ञासा जो है, सीखने की लालसा बहुत है। वो बोलता है बेचारा कि भैया हमको करके बता दीजिए, मैं एकदम कर दूंगा। उससे फाइट में भी एकदम जैसे मेरा फाइट मास्टर करते हैं वो करके करते हैं, डांस मास्टर जैसे करके बताया वो कर देता है बेचारा, मैं जैसे बोलता हूँ करके बताते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी कलाकार के अंदर। आपको भविष्य कैसा नजर आता है उस कलाकार का? आपको लगता है कि 8 साल बाद, 5 साल बाद प्रमोद प्रेमी जरूर इंडस्ट्री को लीड करेंगे? मैं समझता हूँ 8 साल 5 साल बहुत दूर की बात है। भगवान ने चाहा तो इस फिल्म की रिलीज के बाद उसकी अपनी मुकाम हो जाएगी। और गॉड इज ग्रेट, लड़का मेहनत कर रहा है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चावल का एक दाना से मालूम पड़ जाता है चावल पका है कि नहीं पका है। तो मैं पहले दिन की शूटिंग से मैं जज कर लिया था कि इस लड़के में वो चीज़ है, इसमें मेहनत करे इंसान तो ये 100% ये आगे जा सकता है। और इस फिल्म में मुझे दिख रहा है आधी से ज़्यादा फिल्म हो चुकी है, डे बाय डे इंक्रीजमेंट हो रहा है, हर चीज़ में इनकी इंक्रीजमेंट हो रही है। थैंक यू वेरी मच। मास्टर जी, आज हम यहाँ कौन सा गाना शूट कर रहे हैं, क्या बोल है और किस मूड का गाना है ये? तो सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सभी को विक्की गुप्ता का नमस्कार। आज मैं मुन्ना मवाली करके एक फिल्म है जिसमें प्रमोद प्रेमी जी और अंजना सिंह और पूनम जी इसमें हीरोइन है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार बहुत सालों के बाद मैं फिर से रवि सिन्हा जी के साथ काम कर रहा हूँ, और फिर से उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। आज हम एक टाइटल सॉन्ग फिल्म का है जो बड़े स्तर पे हम लोग पिक्चराइज कर रहे हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब भी रिकी काम करे तो बहुत ही लेविश तरीके से करे, और उसका सपोर्ट पप्पू पांडे जी ने और रवि सिन्हा जी ने मुझे पूरा भरपूर से दिया। और मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 50 डांसरों के बीच। और बहुत धूप है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे डांसर्स, हमारे आर्टिस्ट, हम लोग सारे ही, हमारे टेक्नीशियन, और इस जलती धूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमको इसका अप्रिसिएशन मिले और लोग पसंद करें इसे। प्रमोद प्रेमी नए हैं इंडस्ट्री में, शायद इनकी दूसरी फिल्म है। बतौर डांसर आप उन्हें कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बतौर डांसर कैसे हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज मुझे 28 साल हो गए इंडस्ट्री में, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। और मैं कल भी नया था, आज भी नया हूँ, और प्रमोद जी भी नए हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट, तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, थोड़ा है नयापन उनमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
और आगे भी अच्छा करेंगे वो। सनी देओल का और जैकी श्रॉफ का काफी डांस कर चुके, उसका प्रमोद प्रेमी को नया में करा रहे हैं, उन लोगों में और लोगों क्या अंतर होता है? भाई मेरे लिए तो चाहे बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा आर्टिस्ट हो, मेरे लिए आर्टिस्ट है, क्योंकि वो हीरो की जगह खड़ा है। अब उस हीरो की जगह अगर सनी देओल जी हैं तो भी मुझे वही कॉन्फिडेंस से काम करना पड़ता है, या प्रमोद प्रेमी जी हैं तो भी मुझे वही कॉन्फिडेंस से काम करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्भर करता है ये चीज़ पे कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सबके साथ ईमानदारी दिखानी है, तभी वो काम लोग पसंद करते हैं। मास्टर जी होता ऐसा है, मैंने कहीं सुना कोरियोग्राफर कहते हैं कि हम आर्टिस्ट के हिसाब से उसके स्टेप्स डिजाइन करते हैं। देखिए सिनेमा जो है एक खूबसूरती का दूसरा नाम है, तो आपका हर फ्रेम बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिल्म बैठ के देखते हो तो उसका एक एक फ्रेम आपको खूबसूरती कि ये मूवमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ये शॉट बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छी यूज़ की है, तो उस चीज़ को मतलब बरकरार रखना है सबको। सॉरी यार, क्या पूछा था, मैं भूल गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि आर्टिस्ट के हिसाब से स्टेप डिजाइन किए जाते हैं, तो प्रमोद प्रेमी के हिसाब से क्या स्टेप? ओके, रिज्यूम कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे हीरो की जो कैपेसिटी है, क्योंकि मैं सनी देओल को भी जब नचाया तब उनको मैं माइकल जैक्सन की तरह नहीं नचा सकता हूँ, क्योंकि वो सिनेमा में वो टेढ़े नहीं लगने चाहिए कभी भी, वो छोटा सा मूवमेंट करे लेकिन वो खूबसूरत लगने चाहिए। तो प्रमोद जी भी जितना उनकी कैपेसिटी है मैं उस हिसाब से उन्हें स्टेप्स दे रहा हूँ, और इसके अंदर बोल भी ऐसे तड़क भड़क है एकदम, जिसके अंदर एक एक्शन हीरो की तरह वो मतलब उनका एटीट्यूड है, और आर्टिस्ट के हिसाब से तो मूवमेंट देना ही पड़ता है, नहीं तो और मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी को एक ही पल में गोविंदा बना दूं या माइकल जैक्सन बना दूं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है मुझे उसी के अंदर रह के, उस हद में रह के उसे स्टेप्स देने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। जुलाई में 6 जुलाई को है, डायरेक्टर विनोद तिवारी है, कहाँ शूट हुई है, किस तरह से उसमें? अभी कृष्णाभिषेक, रजनीश दुग्गल, नाजिया हुसैन इसमें एक्टर्स हैं, काफ़ी लोग हैं इसमें, मुकुल देव हैं, दीपशिका हैं, अमन वर्मा हैं, विनोद जी। मैं ज़्यादा उनको मतलब मैं मित्र नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ जो अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया था उनके साथ, और कहते हैं ना कि आपका जब ग्रह मिलना होता है तभी वो मिलता है, और उन्होंने एक बड़े भव्य हिंदी फिल्म की शुरुआत की, और शुरू में ही मुझे बुलाया, और मुझे बुलाया था एक गाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने मुझ पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया तो मैंने भी अपना सारा कुछ झोंक दिया, क्योंकि मैं वो पूरी फिल्म करना चाहता था, और उस फिल्म को मैंने पूरी तरह किया, मैंने सारे गाने उसके किए, और उस फिल्म से मुझे बहुत होप है। कृष्णाभिषेक ने मेरे स्टेप्स को 4 चांद लगा दिए हैं, मिक्का जी ने उस गाने को गाकर सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही उसे हिट कर दिया है, तो मुझे बहुत होप है उस फिल्म से कि जो मैं अभी 17 साल से कोरियोग्राफी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ठीक है सफलता नहीं लगी है, लेकिन आज भी मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी काम करते रहूँगा, लेकिन भगवान से कामना है कि ये फिल्म मेरी हिट हो और लोगों को मेरा काम दिखाई दे। कहाँ का शूटिंग आपने किया? हमने इस फिल्म की शूटिंग गोवा में किया है, एसएल वर्ल्ड में एक गाना शूट किया है, एक नायगांव में रवि डिस्को है जो बहुत बड़ा डिस्कोथेक है, उसमें करीब 500 लाखों की मतलब करोड़ों की उसके अंदर लाइटिंग्स लगी हुई हैं, उसमें एक गाना किया हमने। बैंकॉक में इसका कुछ पैचवर्क किया मैंने। बहुत अच्छी फिल्म है ये, बहुत कॉमेडी फिल्म है, बहुत जल्दी इसका टीज़र लॉन्च होने वाला है, इसका पोस्टर ऑलरेडी बहुत पसंद किया जा रहा है और रिलायंस इसे रिलीज़ कर रही है और इसका म्यूज़िक जी म्यूज़िक ने लिया हुआ है। तो मुझे ऑल टुगेदर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान ने इस फिल्म में मेरी सुन ली और ये फिल्म शायद ब्लॉकबस्टर हो। कृष्णाभिषेक अब क्या बताऊं, मैं गणेश आचार्य का शिष्य हूं, 10 साल में गणेश आचार्य जी के साथ था, तो थोड़ी सी विरासत में मुझे उनकी तरफ से कुछ मिला हुआ है और उनके साथ गोविंदा का साथ बहुत रहा, जिसने उसे उच्च स्तर पे लेके गए, वो दोनों ही उच्च स्तर पर चले गए। और वैसे ही मैं कृष्णाभिषेक के ऊपर मतलब वैसा सोच रहा हूँ कि शायद फिर से एक बार जिस तरह गणेश गोविंदा की जोड़ी बनी उस तरह से रिक्की गुप्ता और कृष्णाभिषेक की जोड़ी बने और लोग इसे पसंद करें। थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.